classroom of the Holy Spirit क्या आपको मालूम है कि जो पवित्र आत्मा का जो क्लासरूम है is not like the classroom of mankind. वो मनुष्य ने बनाए हुए जो है किसी कक्षा के समान नहीं है। I am teaching you from the stage in the classroom, all of you are sitting. और आपके शहर के जो है कक्षा के इस मंच पर खड़े होकर मैं आपको सिखा रहा हूँ। But that is not the classroom of the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा की कक्षा नहीं है। Holy Spirit is inside you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Holy Spirit is in your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में है। The classroom is your heart. और वो कक्षा आपका दिल है। And the teaching methods are very different. शिक्षा का जो तरीका है वो बहुत ही हटकर है, विभिन्न है। The impartation happens in the heart. उंडेला जाना होता है हृदय में। See, when we teach about David, जब हमने दाऊद के बारे में and we sing about David, और हमने दाऊद के बारे में and we dance like David, दाऊद की तरह हम नाचते that dancing और वो नाचना opens the heart. हमारे दिल को खोलता है। And it causes the understanding, the revelation of these teachings to grow more and explode. और इस शिक्षा को जानने के लिए और अधिक ये हमें समझ और बुद्धि देता है ताकि हम और ज़्यादा बढ़े और जो है हम तरक्की करें। So the classroom of the Holy Spirit is very different. So पवित्र आत्मा की जो पाठशाला है वो बहुत ही अलग है। Many of you when you danced, और आप में से कई लोग जो नाच रहे थे, you understood more. आपने और ज़्यादा समझ लिया। Yes or no? हाँ या नहीं? I'm teaching you with all my heart. मैं अपने पूरे दिल से आपको सिखा रहा हूँ। But you're not understanding as much as when you stood up and you started dancing. और तब तक आपने उतना नहीं समझा जब तक कि आप उठकर खड़े हुए और आपने नाचना नहीं शुरू किया। Are you following? क्या आपको समझ आ रहा है? So we are so used to the traditional way of teaching. We always try to make sure our members learn. We give them points and we force them to learn. और हम इतने ज़्यादा जो शिक्षा के पारंपरिक तरीके के इतने आदी हो चुके हैं कि हम सिखाते वक्त लोगों पर जोर डालते हैं, हम उन्हें पॉइंट्स यानी मुद्दे देते हैं। But many times they don't get it. और फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं। So you have to bring the Holy Spirit in your leadership. और इसलिए आपकी अगुवाई में आपको पवित्र आत्मा को लाना And you have to flow with Him. आपको उसके साथ बहना है। And even if you are not thinking, और अगर आप सोच भी नहीं रहे हो, because yesterday I had no idea that we are going to be doing that. क्योंकि कल मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे जहन में भी नहीं I आया had कि no हम ऐसा कुछ understanding that करेंगे। we want to impart the spirit of David for leadership. और एक बात जो था वो ये था कि हम दाऊद की जो है अगुवाई को देना चाहते हैं। Because my role is only to follow. क्योंकि मेरा जो किरदार है वो केवल जो है आज्ञा मानना है। So as I simply follow the Holy So Spirit, जब मैंने पवित्र आत्मा की आज्ञा मानी, the Holy Spirit taught all of you पवित्र आत्मा ने आप सबको सिखाया in your heart. आपके दिल में। There was a time I was taught love from the pulpit, एक ऐसा समय था जब पुलपिट से मुझे प्रेम सिखाया गया, but I did not understand that लेकिन मुझे समझ में नहीं आया प्रेम, until God sent some people into my life जब तक कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरे जीवन में नहीं and they भेजा loved me. और उन्होंने मुझसे प्रेम किया। They loved me with money. और उन्होंने पैसों से They प्रेम loved किया me with friendship. और उन्होंने दोस्ती से They प्रेम किया loved me by just blessing me with things I don't deserve. और जिन बातों के लायक मैं नहीं था उन बातों को देखकर मुझे उन्होंने आशीष दी, उस प्रकार से प्रेम किया। That was the classroom of the Spirit. और ये पवित्र आत्मा की पाठशाला है। Because when I received things I did not deserve, क्योंकि जब मुझे ऐसी बातें मिलती हैं जिसके योग्य मैं नहीं हूँ expensive things, और महंगी चीजें, things I never dreamed of, ऐसी चीजें जिसका सपना मैंने कभी नहीं देखा, I was like, wow. मैंने कहा Thank you, वाह, Lord. धन्यवाद प्रभु। Then I understood तब मैंने समझ लिया the grace and the love of God. परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह। So don't think the classroom of Holy Spirit is only your church. और ऐसा मत सोचो कि पवित्र आत्मा की पाठशाला केवल आपकी कलीसिया में। We all don't attend the same class. हम सभी जो है एक ही क्लास में नहीं होते। Hallelujah. हालेलुया। So learn from the example, learn from life. सो उदाहरण से सीखो, जिंदगी से कुछ सीखो। Your church will excel further and faster. आपकी कलीसिया आसानी से और तेजी से आगे बढ़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So 3 kingdoms, 3 राज्य, 3 operating systems. 3 कार्य प्रणाली, Egypt, मिस्र, darkness, अंधकार, lies, और झूठ evil. और बुराई, Babylon, और बाबुल, the goodness of man, जो परमेश्वर की the pride of man, मनुष्य की भलाई, मनुष्य का searching for human greatness, और इंसानियत की तौर पर महानता हासिल, but bringing confusion, लेकिन गड़बड़ी लाना, seducing the nations. राष्ट्रों को मोहित करना।
That's what's happening in the world today. और आज दुनिया में यही तो हो रहा है। Confusion of gender. हम देखते हैं कि लिंग को लेकर आज Confusion of marriage. और शादी को लेकर गड़बड़ी। Where is that coming from? और ये सब कहाँ से आया? From Babylon. और वो आ रहे हैं बाबुल से। But God wants us to have the operating system of His kingdom. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य से जो है कार्य करें। When we operate from a wisdom that you will not find in Harvard, IIT, or in any university of this world. और फिर ये जो बुद्धि जो परमेश्वर देता है उससे काम करने के लिए ऐसी बुद्धि आपको IIT में, हार्वर्ड में या फिर किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगी। Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe you're called? कितने लोग विश्वास करते हैं अपनी बुलाहट पर? How many of you believe that you are anointed? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप How many of you believe that there is more God has for your ministry and your life? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन और सेवकाई के लिए परमेश्वर के पास और भी अधिक कुछ है? Hallelujah. Hallelujah. David was a shepherd boy, दाऊद एक चरवाहा लड़का था, but when he obeyed God, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा God मानी, produced the king. परमेश्वर ने राजा बनाया And through that king, God produced a strong nation. और उस राजा से परमेश्वर ने एक मजबूत राष्ट्र को खड़ा किया। हालेलुया। That means through your life, इसका मतलब है आपके जीवन से God wants to produce a life. परमेश्वर एक जिंदगी को जो है जन्म देना And चाहता है that life will multiply to other lives. और वो जीवन दूसरे जीवनों को जो है बहुगुणित करेगा, जन्म Hallelujah. देगा। हालेलुया। That life can never be produced by Oxford University, ऐसा जीवन जो है उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कभी भी पैदा नहीं कर सकती, Bombay University, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं पैदा कर सकती, Reliance Industries. रिलायंस जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, That life can only be produced by the Spirit. ये जीवन जो है केवल आत्मा ही जन्म दे सकता है, Because it was given birth by the Spirit. क्योंकि इसका जन्म आत्मा से होता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And that's why we must develop spirit wisdom, और इसीलिए हमें आत्मा की बुद्धि का विकास करना, spirit understanding, आत्मा की समझदारी का विकास करना spirit technology, और आत्मा की तकनीक का जो है a विकास करना spiritual way of doing things, और बातों को करने के लिए आत्मिक तरीके का a इस्तेमाल new operating system. और एक नई कार्य प्रणाली। We must be more conscious of the things of the spirit than the things of the natural. हमें सबसे ज्यादा जो है आत्मिक बातों की परवाह करना है बजाय के संसार में क्या हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. For example, उदाहरण के लिए church is the bride of Christ. कलीसिया मसीह की दुल्हन है, So treat the church as the bride of Christ. सो कलीसिया को मसीह की दुल्हन की तरह ही व्यवहार करो। Brother, मेरे भाई, if I tell you अगर मैं आपसे कहूँ your wife is ugly, कि आपकी पत्नी बदसूरत है, I don't like your wife, मुझे आपकी पत्नी पसंद नहीं है, will you be happy? क्या आप खुश होंगे? No. नहीं। Then why do we say those things about other churches? तो दूसरी कलीसियाओं के बारे में आप क्यों ये सारी बातें कहते हो? Those churches are the bride of Christ. वो कलीसिया मसीह की दुल्हन है, But we're telling our bridegroom, लेकिन हम जब अपने दूल्हे के पास we're जाते हैं, telling Jesus, हम जाते हैं यीशु से कहते your हैं, bride is ugly. और तेरी दुल्हन बहुत I don't like your बदसूरत है, bride. और मुझे तेरी दुल्हन पसंद नहीं है। No wonder there's no favor in your ministry. और इसीलिए तो आपकी सेवकाई में जो है आज भलाई दिखाई नहीं देती। It's from your heart. ये हृदय से जुड़ा हुआ है। If you just decide in your heart, अगर आज आप अपने दिल I'm में going to ठान love लें every church. कि मैं हर कलीसिया से प्रेम करूं, Because there are not different ministries, there are not different leaders, there are not different denominations. They are the bride of Christ. क्योंकि वो कोई अलग कलीसिया नहीं है, अलग मंडली नहीं है, अलग संस्थाएं नहीं है, वो मसीह की दुल्हन है। Hallelujah. Hallelujah. And you begin to honor them. और जब आप उनका सम्मान करना लगते It's a हैं, spirit connection. जब आत्मिक संबंध से, They will sense in the spirit that you are not their enemy. और तब वो आत्मा में जान जाएंगे कि तुम उनके दुश्मन नहीं हो, And they will invite you to the church. और वो आपको उनकी कलीसिया में बुलाएंगे। These things are communicated in the spirit. और ये सारी बातें बोली जाती है आत्मा में। It's not offering, it is seed. और देखो ये एक बीज है, It is not your boss, he's your shepherd, और वो कोई आपका मालिक नहीं है, वो आपका चरवाहा है, your pastor. आपका पास्टर। This is not Bible, और ये बाइबल नहीं है, this is seed. ये बीज है, Seed. ये बीज है, The sower sows the word. और बोने वाला बीज होता है। If you want to see spiritual harvest in your life, अगर आपने जीवन में आत्मिक फसल देखना चाहते हो, you have to become expert in this. तो आपको इसमें विद्वान बनना पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. You have to swallow this. आपको इसे अपने अंदर You बोल have to लेना है, digest this. इसे पचा लेना है। Hallelujah. हालेलुया।
Worship is not songs. आराधना जो है गीतों के बारे में नहीं, It is sacrifice. और ये बलिदान के बारे में, Sacrifice. बलिदान है। In the Old Testament, you bring animals. और पुराने नियम में आप जानवर लाते, But in the New Testament, you bring praise and thanksgiving. लेकिन नए नियम में आप धन्यवाद और स्तुति की बलि लाते हो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। It's not members. और ये सदस्य नहीं, It's sheep. वो भेड़ें, My father's sheep. मेरे पिता की So भेड़ें। now you have to have this spirit consciousness. अब यहाँ आपको जो है आत्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। See everything in ministry from the spirit. सेवकाई में जो भी देखना है देखो आत्मा से, And you will begin to operate from the kingdom of God. और आप तब परमेश्वर के राज्य से काम करना शुरू करो। Hallelujah. हालेलुया। That will cause you to be strong. और इससे आप मजबूत बनो, That will cause you to have this constant expectation in your heart. और इससे निरंतर आपके दिल में अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी, And it will make ministry so much more exciting. और फिर आपके लिए सेवकाई और भी ज्यादा जो है मजेदार लगेगी, Hallelujah. उत्साहजनक लगेगी। Amen. आमीन। So this new operating system, और ये जो नई कार्य प्रणाली है, just like your iPhone जैसे आपका आईफोन है, at night, रात में connect to Wi-Fi, वो आप वाईफाई से you जोड़ो, receive updates. And in the morning you look, और सुबह में जब आप देखो your software has been updated. तो आपका सॉफ्टवेयर का फोन का जो है वो अपडेट हो जाता So your phone is faster, है, आपका फोन तेजी से काम करता है, right? सही बात। In the same way, और ठीक उसी तरह from time to time, समय समय पर we need seminars, आपको सेमिनार we need conferences, सभाओं में जाने we की need a जरूरत season है, of prayer. और प्रार्थना की We need the समय touch of में the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से बात Because करना। what is God doing? लेकिन परमेश्वर कर क्या रहा है? He's updating your software. और वो आपके Hallelujah. सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा Updating है, your software. आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। So day after tomorrow, और जो है आने वाले कल में, your members will say, और आपकी जो है सदस्य "Hey, हैं, Pastor, your preaching has changed. अरे पास्टर आपका प्रचार बदल गया है, Your prayers become more अब powerful. आपकी प्रार्थनाएं और सामर्थ्य से भरी हुई You are है, smiling more." अब आप और ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। Amen. आमीन। Update. और अपडेट करना, We constantly need. और हमें निरंतर इसकी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Because we must operate from heavenly software. क्योंकि हमें स्वर्गीय सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है। Hallelujah. Hallelujah. Operating from earthly software will make you slow and dull, and ministry will be frustrating. पृथ्वी या इस संसार के सॉफ्टवेयर से काम करने से आप धीमे पड़ जाओगे, आप थक जाओगे। Kingdom of God. परमेश्वर का राज्य, That operating system. और परमेश्वर का राज्य जो की कार्य प्रणाली है, That is how we must live our life. और इस तरह से आपको अपना जीवन जीना है। Amen. आमीन। So let's look at David and Saul's life. आइए हम देखते फिर से दाऊद और शाऊल के जीवन There's से, many more to teach. और बहुत सारी बातें हैं सिखाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। 1 Samuel chapter 14 verse 52. पहला शमूएल 14 अध्याय वचन 52। There was fierce war with the Philistines all the days of Saul. शाऊल के जीवन पर फलिश्तियों से संग्राम And होता when है। Saul saw any strong man, underline that. और इस वचन को रेखांकित करें अपने पेन से। When Saul saw, जब शाऊल को when कोई, Saul saw, जब शाऊल को कोई, underline that, saw और शाऊल इस शब्द को any strong रेखांकित man करें। or any valiant man. और जो है जब कभी शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ता, Fleshly leadership आप देखो जो शारीरिक जो अगुवाईपन है operates from the eyes. वो आंखों से काम करती है। What looks good? अच्छा क्या दिखाई देगा, What sounds impressive? और सुनने में जो कौन सा अच्छा लगता है, What is people liking? लोगों को क्या पसंद है, We operate from the eyes. और ऐसी अगुवाई आंखों से काम करती है। Eve saw that the fruit और हव्वा ने देखा वो फल, The fruit was good, वो फल अच्छा है, good looking. अच्छा दिखाई देता है, She touched it. दिखने में अच्छा है। It seemed like it was good for food. उसने विचार किया कि वो फल खाने के लिए भी अच्छा है। So Eve was led by her eyes, by her touch, and by her ears. She listened to the serpent. और देखो इसीलिए हव्वा को जो है अपनी आंखें अपने कान का इस्तेमाल करना पड़ा शैतान की बातें सुनने के लिए। What happened to Eve? और आप देखो हव्वा के साथ क्या हुआ, She experienced death because of her decision. और उसके एक फैसले के कारण उसने मृत्यु को जो है अनुभव किया। Leadership that is focused from the flesh और अगुवाई जो शरीर से चलती है goes by the eyes. वो आंखों से जाती है या आंखों से चलती है। Hey, that brother
looks very anointed. ओ देखो वो भाई बहुत अभिषेक दिखाई Oh, that देता है। sister looks very, very, very ओ, faithful. वो बहन बहुत विश्वासियों की दिखाई देती है। Oh, he is a doctor, ओ देखो ये डॉक्टर है। businessman, ओ देखो ये कारोबार strong है। leader. बहुत ही मजबूत अगुवा। Let's make him deacon आओ मिलकर इसको हम डीकन बनाएं, because they look good. क्योंकि वो आंखों से अच्छे From दिखाई the देते eyes. आंखों से अच्छे दिखाई देते हैं। Saul, शाऊल whenever he saw जब कभी उसने देखा any strong man, किसी वीर योद्धा को any valiant man, या फिर लड़ाई में जिसने he महारत told है, them, उसने उनको अपने पास रख लिया। join my church. उसने कहा मेरी कलीसिया में आओ। What is the example of Jesus? यीशु का उदाहरण क्या था? Isaiah chapter 11. यशायाह उसका 11 अध्याय। The Bible says, बाइबल कहती है the Spirit of the Lord परमेश्वर यहोवा का आत्मा will be upon the Messiah. और वो मसीहा पर होगा, The Spirit of wisdom and understanding. और बुद्धि और समझ का आत्मा, The Spirit of knowledge and counsel and might. ज्ञान बुद्धि और प्रवीणता का आत्मा, The Spirit of the fear of the Lord. और प्रभु के आत्मा का भय, And the Lord will make him of quick understanding. और प्रभु उसे सहज समझ वाला And he बनाएगा, will not judge with his eyes. और वो अपनी आंखों का सहारा नहीं He लेगा। will not judge by the hearing of his ears. जो वो सुनता है उससे वो जो है न्याय नहीं करेगा, But he will judge by the righteousness of God. लेकिन वो न्याय करेगा परमेश्वर की धार्मिकता से। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Jesus was not led by his eyes. यीशु मसीह जो है अपनी आंखों से अगुवाई नहीं He करता was not led by the hearing of his और ears. अपने कानों से जो सुनता था उससे वो अगुवाई नहीं But the करता। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, look at verse 3 and 4. वचन 3 और 4 In को the देखो, King James, और किंग the जेम्स Spirit of God अनुवाद में लिखा है कि will make him परमेश्वर का आत्मा उसे बनाएगा quick understanding. और तुरंत स्फूर्ति से समझ वाला बनाएगा। The word quick in Hebrew और स्फूर्ति से जो है ये शब्द is इब्रानी the भाषा word ruach. में, और इसे इब्रानी भाषा में रुआक बोला है, And ruach is the word for the Holy Spirit. और रुआक ये जो शब्द है ये पवित्र आत्मा के लिए। So when the Holy Spirit comes upon Jesus, तो जब पवित्र आत्मा यीशु The पर आता Bible है, says- बाइबल कहती है the Spirit of God will give him spirit understanding. परमेश्वर का आत्मा उसे आत्मिक समझदारी देगा। Hallelujah. हालेलुया। And his understanding will not come from his eyes or his और ears. ये समझदारी उसकी आंखों और कानों से नहीं आती। Saul's understanding came from his eyes and ears. शाऊल की समझदारी उसकी आंखों और कानों से आई, And that's why he was impatient. और इसीलिए वो जल्दबाजी करता था, He was jealous of David. और वो दाऊद से जलन रखता था, He could not accept that the mantle for the next king was on David. और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि अगला राजा होने के लिए चादर दाऊद पर Instead उठी, of accepting him as a son, और उसे अपना बेटा बनाने के he बजाय saw him as an enemy. उसने उसे अपने दुश्मन के रूप में देखा। You cannot lead without spirit understanding. बिना आत्मिक समझदारी के आप अगुवाई नहीं कर सकते, Because you are not building an organization. क्योंकि आप किसी संगठन का निर्माण नहीं कर You are रहे, not building a ministry. आप किसी सेवकाई का निर्माण नहीं You कर are building the spiritual body of Christ. रहे, आप मसीह के आत्मिक देह का निर्माण कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Only the Holy Spirit can build that. केवल पवित्र आत्मा ही बनाता है। The organization is to support the body of Christ. The organization is not the body of Christ. संगठन जो है वो मसीह की देह को सहायता पहुंचाने के लिए होता है, संगठन मसीह का देह नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The natural principles are good, स्वाभाविक सिद्धांत अच्छी है, but they never come before the Spirit. लेकिन वो आत्मा के पहले कभी नहीं आती। Hallelujah. Hallelujah. You're building the Spirit. आप आत्मा का निर्माण कर दो, You cannot build without Spirit understanding. और बिना आत्मा की समझदारी के आप नहीं कर सकते। Do you know क्या that even if you stay at home अगर आप घर पर भी रहो and you are praying for your members who are far away, और आप अपने सदस्यों के लिए प्रार्थना कर रहे जो बहुत and you दूर are है, praying, और आप प्रार्थना कर रहे हो, there is a Spirit blessing, anointing grace that covers your members. और ऐसा आत्मा का आशीर्वाद है, अनुग्रह है जो आपके सदस्यों को ढांप लेता है। Hallelujah. हालेलुया। Because you are connected in the Spirit. क्योंकि आप आत्मा में जुड़ जाते हो, Sometimes that is more beneficial than having to visit everybody's house. और हर किसी के घर जाकर मिलने से अच्छा है, कई बार ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, Because you get so tired. क्योंकि आप इतने थक जाते हो। Spirit understanding. आत्मा की समझदारी, The kingdom grows राज्य बढ़ता है through obedience, आज्ञाकारिता से, not money.
पैसे से नहीं। The kingdom grows through obedience, राज्य बढ़ता है आज्ञाकारिता से, not lands and buildings. जमीन या इमारतों से नहीं। Every breakthrough in the kingdom राज्य में हर एक छुटकारा is connected to obedience. वो आज्ञाकारिता से जुड़ा है, But we don't see obedience. लेकिन हम जो है आज्ञाकारिता Obedience happens in the secret place. आज्ञाकारिता होती है Obedience happens inside here. आज्ञाकारिता होती है We see the अंदर भीतर। building. आप इमारत को We see देखते the 5,000 members. आप 5,000 भीड़ को And we देखते run after those things. आप उन बातों की ओर And भागते we हैं ask the pastor and the apostle, और आप उस पास्टर और please प्रेरित से teach us पूछते हो how I can also have 5,000. क्या मेरे पास भी 5,000 की भीड़ होगी? It came through obedience. ये आता है आज्ञाकारिता से। Thomas came to India because of obedience. थोमा भारत आया आज्ञाकारिता के कारण। Paul wrote the epistles because of obedience. पौलुस ने पत्र को लिखा आज्ञाकारिता के कारण। Revival started because of obedience. बेदारी की शुरुआत हुई आज्ञाकारिता के कारण। Amen. Nowadays you go to a leadership conference, no one teaches obedience. इन दिनों अगर आप अगुवाई की जो है सम्मेलन में जाते हो, कोई आपको आज्ञा मानने के बारे में नहीं सिखाता। Purpose-driven church. और आप देखो पर्पस ड्रिवन, I believe in that. मकसद से बहता I बहती follow हुई those कलीसिया। principles. और मैं इन सारी बातों को मानता हूँ कि But सिद्धांतों it को is useless unless you bring obedience to those principles. और ये सारी चीजें बेकार है जब तक कि आप पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानते। With all due respect to Rick Warren और रिक वॉरेन जो कि पर्पस ड्रिवन and to all other ministries, और सारी सेवकाई का सम्मान करते हुए Acts chapter 1 verse 2, प्रेरित उसका पहला अध्याय वचन 2, Jesus gave commandments यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी to his apostles. उसके प्रेरितों को। If Jesus is not giving you any commandments, अगर यीशु मसीह आपको कोई आज्ञा नहीं देते, it means that he doesn't trust you. इसका मतलब वो आप पर भरोसा नहीं करता। Right? सही बात है। Pastor, do you trust your son? पास्टर, क्या आप अपने बेटे पे भरोसा Do you करते give him responsible works to do? जिम्मेदारी का काम देते हो करने के लिए? Because he has done it in the past. क्योंकि उन्होंने पहले ये काम किया था। What does that mean? Commandments means healthy relationship. आज्ञाकारिता जो आज्ञा देने का मतलब है कि आप में और दूसरे में एक सेहतमंद रिश्ता है। You may be gifted, anointed, and very charismatic, but if you are not an obedient minister, God cannot trust you. आप शायद बहुत ही वरदान, आप अभिषेक से भरे हुए और बहुत ही ज्यादा जो है करिश्माई अगुवे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है, परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर सकता। We cannot just decide, let's build a big church. आप ऐसे ही चुनाव नहीं कर सकते, आओ मिलकर हम एक बड़ी कलीसिया बनाएं। The kingdom always grows through obedience. राज्य हमेशा बढ़ता है आज्ञाकारिता से। Jesus gave commandments. यीशु ने जो है आज्ञा दी। That means इसका मतलब है for Jesus to give you a commandment, और यीशु के लिए आपको आज्ञा देने के लिए it's a compliment to you. और ये आपके लिए जो है शुभकामना है। It means you have grown. इसका मतलब है कि अब आप बढ़ चुके You हैं, have matured. अब आप समझदार बन गए, Because your authority comes from His commandment. क्योंकि आपका अधिकार आता है उसके आदेश से। Follow me as I follow Christ. मेरे पीछे आओ जैसे मैं मसीह Paul के says, पीछे my चलता हूं। authority comes because I follow Christ. पौलुस कहता है मेरा अधिकार आता है क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। Jesus says, my authority comes because I do only what my Father is doing. यीशु कहता है मेरा अधिकार आता है क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता मुझसे करने के लिए कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Commandments. और आज्ञाएं। If you need healing, अगर आपको चंगाई की जरूरत है, you look at Jesus, your healer. तो आप यीशु को अपने चंगाई देने वाले के रूप में देखते हैं। If you need finances, अगर आपको पैसा चाहिए, you look at Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. तो आप जो यहोवा यिरे है उसकी ओर देखो। If you need peace in your life, अगर आप शांति की जरूरत you है look to आपको, Jesus, your Prince of Peace. तो आप यीशु की तरफ देखो जो शांति का राजकुमार है। Yes or no? हाँ या नहीं? Okay. हाँ ठीक है। But if you want लेकिन अगर आपको चाहिए your ministry आपकी सेवकाई to finish its purpose, कि वो अपने मकसद को पूरा you करे, have to look at Jesus, तो आपको यीशु की ओर देखना होगा, your commander in chief. और जो आपका सेनापति प्रधान है। Hallelujah. हालेलुया। Not healer, और चंगाई देने वाला नहीं, not provider. और जो प्रयोजन करने वाला नहीं। You can be healed and still not fulfill God's purpose in your life. Did you know that? आप चंगे हो सकते हैं बावजूद इसके आप परमेश्वर के मकसद को कभी पूरा ना करें। You can be touched with love and you can cry and still not finish your race. और आप जो है आपको सिखाया जा सकता है कि मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए दिया, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे।
but for your life. लेकिन आपके जीवन की I want my life. मैं चाहता हूँ मेरा जीवन, As Paul says, जैसा पौलुस I कहता है, fought the good fight of faith. मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, I finished the race. मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। That is dependent only on commandments. और ये निर्भर करता है केवल आदेशों पर। You know what? क्या आपको मालूम है? You should get excited now for commandments. क्या आप इस समय उत्साहित हो आदेश के लिए? I'm not talking about 10 commandments. अब मैं 10 आज्ञाओं की I'm बात talking नहीं कर about assignment that God gives. मैं बात कर रहा हूँ सेवा कार्य की जो परमेश्वर Oh, get excited. ओ उत्साहित हो जाओ, Lord, give me commandments. प्रभु मुझे वो आज्ञा दे। Because one commandment will lead to another season, another commandment, and so on. और क्योंकि एक आज्ञा एक ऋतु की ओर आपको ले जाएगा, एक ऋतु एक और आज्ञा की ओर, और एक आज्ञा एक और मौसम की ओर ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Faith does not work apart from commandments. और विश्वास भी कार्य को छोड़ कभी काम नहीं करता। So Saul was led by his eyes. सो शाऊल जो है वो अपनी आंखों से चलता था। He only looked for strong people. उसने केवल जो है मजबूत लोगों को तलाशा। Fleshly leadership judges people in the flesh. और जो शरीर की अगुवाई है वो लोगों को शरीर से जो है उन्हें आती है। We look for people who are talented, gifted, हम strong, ऐसे लोगों को impressive. तलाशते हैं जो बहुत ही हुनरमंद है, अभिषेक से भरे वरदान प्राप्त है, And they say this. और वो कहते हैं Let's make them part of our leadership. आओ हम उन्हें अपनी अगुवाई के दल का हिस्सा We बनाएं। look for qualifications. और हम योग्यताओं को देखते हैं We look for wealth. और हम धन को देखते हैं। A pastor chose a wealthy lady to be part of his committee. और एक पास्टर ने जो है एक बहुत ही धनवान स्त्री को, महिला को जो है अपनी कमेटी का हिस्सा बनाया। But the pastor did not see her heart. और पास्टर ने कभी उस महिला के दिल The को नहीं pastor देखा। saw her car and her money. पास्टर ने केवल उसकी गाड़ी देखी, उसका पैसा The देखा, pastor did not see her heart. और पास्टर ने उसका दिल नहीं देखा। But God sees the heart. और परमेश्वर दिल देखता है, But the pastor did not see the heart. लेकिन पास्टर ने हृदय नहीं देखा, Because he wanted quick leaders. क्योंकि उसे बहुत जल्दी मिलने So वाला in कुछ चाहिए। 3 months he made her leader. और 3 महीनों में ही उसने उस महिला को अपना अगुवा बना दिया। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा you will know them by their कि fruit. तुम उनके फलों से जान जाओगे। I cannot know your heart because you are sitting down here. और मैं आपके दिलों को नहीं जान सकता क्योंकि But आप if नीचे I बैठे हो। observe your life for 1 year, 2 years, I will know your heart. लेकिन अगर 1 साल 2 साल में आपके जीवन को बारीकी से देखूं तो मुझे आपका फल पता चल And that's जाएगा। why it takes time to choose leaders. और इसीलिए अगुवे बनाने में समय लगता है। But when leaders want to grow very fast, लेकिन जब अगुवों को बड़ी घाई होती है जल्दी बढ़ने no की, time to wait. और वो इंतजार नहीं करना Let's चाहते, grow fast. वो कहते हैं आओ हम जल्दी से आगे So जाएं, let's hire him from that और church. चलो उस कलीसिया से उठा लेते Let's हैं, hire him from that church. चलो उस कलीसिया से उठा लेते हैं। No time to check the heart. और दिल को जांचने का समय नहीं है। And that lady broke the church, और उस महिला ने आकर पूरे चर्च को तोड़ दिया। looking from the eyes. आंखों से देखना। Even for inviting speakers. और जब हम वक्ताओं को बाहर से बुलाते हैं, Like I said, जैसे मैंने कहा, do not judge by the eyes or the ears. आंखों से और कानों से कभी न्याय मत करो। Do you know that many years back, Charlie knows this? क्या आपको मालूम है बहुत सालों पहले There was a lady एक from Brazil. There was a lady from Brazil महिला थी जो ब्राजील से थी, who came to Tulsa, Oklahoma. जो तुलसा ओक्लाहोमा में आई थी। And in her meetings, और उनके मीटिंग में she would raise her hands वो and, इस तरह से हाथ उठाती थी and she would produce oil और हाथों से तेल निकालती थी and feathers. और फिर पंख निकालती थी And everyone went, ah! और सभी लोग वो चमत्कार देख के आ करते थे। And the most famous names in Christian world at that time, मसीही जगत में जो सबसे मशहूर नाम जिनके थे, they were also deceived. उन्होंने भी उससे धोखा खाया They validate her ministry. और उन्होंने उसकी सेवक They said God is using her. और उन्होंने कहा परमेश्वर ने इनको चुना है। But there was a man taking video of her. लेकिन एक मनुष्य था जो उस महिला का वीडियो बना रहा था And they discovered in the video that she was a magician. और उन्होंने वीडियो में पता लगाया कि ये महिला जादूगर थी And she was producing the feathers और वो जादू से जो है वो पंख वो निकालती थी with a sleight of hand. और वो तो हाथ की चालाकी थी। We see, wow! और आप देखते हो वाह, Because we always want to see. क्योंकि हम हमेशा देखना ही तो चाहते हैं There's nothing wrong with wanting to see. और इसमें देखने में कोई गलत नहीं है, But you have to see from here. लेकिन देखना है तो दिल से देखो, यहाँ से Hallelujah! हालेलुया, यहाँ से नहीं। Sometimes young people say, सो
जब नौजवान They लोग come to worship conference. और वो आराधना के सम्मेलन में, Pastor, we want to see gold dust. ओ पास्टर हम सोने की धूल देखना चाहते हैं। So let's worship the Lord with all our heart. सो आइए हम पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें। And they're looking around doing worship. और आराधना में वो यहाँ आँख खोल के यहाँ वहाँ देखते हैं। Holy Spirit is already here. पवित्र आत्मा अब पहले Jesus is already here. यीशु मसीह पहले ही आ You have चुके to हैं। see from your heart. आपको अपने हृदय से देखना है। But they will not bow down to the Spirit Jesus. लेकिन वो आत्मा जो यीशु का है उसके आगे नहीं They want to झुकेगी। bow down to gold dust Jesus. लेकिन वो जो सोने की धूल निकालने वाला यीशु है उसके आगे झुकना And चाहते they miss God. हैं और वो परमेश्वर को खो देते हैं। I believe in gold dust. मैं सोने की धूल में भी But विश्वास I करता हूं, never look for gold लेकिन dust. मैं कभी सोने की धूल को नहीं देखता। I never look for it means I never seek for it. और इसका मतलब मैं कभी उसकी खोज नहीं करता। If it happens, praise the Lord. अगर ऐसा होता है प्रभु की स्तुति हो, If it doesn't happen, नहीं होता है it doesn't mean God was not there. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What about David? दाऊद के बारे में क्या? Come on, let's look at David. और आइए हम देखें दाऊद के बारे में। 1 Samuel chapter 22. पहला शमूएल उसका 22 अध्याय। The Bible says Satan can transform into an angel of light. बाइबल कहती है शैतान भी खुद को ज्योतियों के स्वर्गदूत के रूप में बदल सकता And है। the word transform there means to change external appearance. और बदलाव इस शब्द का मतलब है बाहरी रूप को बदलना। I can wear completely white gown from top to bottom. मैं सर से लेके पैरों तक जो है पूरा सफेद रंग का कपड़ा पहन सकता हूँ And I may look more holy. और मैं बहुत पवित्र भी दिखाई दे सकता हूँ। Yes or no? हाँ या नहीं? I can wear complete saffron. और मैं जो हूँ पूरा भगवा कलर का कपड़ा पहन सकता हूँ। See, we can transform externally. देखो बाहर से तो हम दिखावा कर सकते हैं। And that's why, do you know that many Christians will follow the Antichrist? और इसीलिए आप जान जाओगे कि क्यों बहुत से मसीह विरोधी का पीछा करेंगे अंतिम दिनों Because में। the Antichrist will be a very, very, very good leader. क्योंकि ये जो मसीह विरोधी आने वाला है वो बहुत ही अच्छा अगुवा होने वाला है। He will not be evil वो बुरा नहीं होगा, in the beginning. शुरू में तो वो बुरा नहीं होगा, He will be a very good leader. वो बहुत अच्छा अगुवा He will be बनेगा a dynamic communicator. और बहुत ही अच्छा जो है उसके पास बोलने की शक्ति होगी And he will do a lot of good works. और वो बहुत अच्छे काम भी करेगा। 666, 666 the number of men. जो मनुष्य का अंक है, But 666, लेकिन जो 3 बार 6 है, it means that he will be the best of men. इसका मतलब है वो इंसानों में सबसे उम्दा, सबसे उत्तम है। And that's why many Christians will be deceived. और इसीलिए बहुत से मसीह धोखा खाएंगे Because we have not trained the church to see from the heart, we are all seeing from the eyes. क्योंकि हमने कलीसिया को कभी प्रशिक्षण ही नहीं दिया कि हम आंखों से नहीं, हमको दिल से देखना है। Even the man who drives Mercedes and come and ask you, will you marry me? और देखिए वो व्यक्ति जो मर्सिडीज चलाता है वो आता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? We look at the Mercedes, तो हम मर्सिडीज पहले देखेंगे must be good Christian. और हम सोचेंगे कि हाँ अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छा मसीह है। This is called fleshly wisdom. इसे कहते हैं शरीर से उत्पन्न होने वाली बुद्धि या समझदारी। Amen. आमेन। For the Holy Spirit to land in your life, पवित्र आत्मा को आपके जीवन पर आने के लिए the Holy Spirit needs spiritual runway. पवित्र आत्मा को जो है आत्मिक रूप से रनवे की जरूरत है And that is called humility. और इसे कहते हैं विनम्रता That's called spirit understanding. और इसे कहते हैं आत्मा की समझ। Hallelujah. हालेलुया। For the devil to land in your life, और शैतान के लिए आपके जीवन में उतरने के लिए he will use your flesh, तो वो आपके शरीर का इस्तेमाल करेगा fleshly understanding. और जिसे कहते हैं शारीरिक समझदारी। What about David? दाऊद के बारे में क्या है? 1 Samuel 22 verses 1 to 2. पहला शमूएल 22 अध्याय 1 से 2 For verse 2, और हम देखते 22 everyone अध्याय who was in distress, और हर कोई जो निराश था, everyone who was in debt, जो ऋणी थे and everyone who was discontented और जो उदास थे gathered to him.
वे सब उसके पास So he इकट्ठे became captain over them. और इसलिए वो उनका प्रधान हुआ And there were about 400 men with him. और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। How many of you want the members of David's church? और कितने लोग अपनी कलीसिया में जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा है ऐसे लोग चाहते हैं? The poorest, और सबसे गरीब, the most depressed, और सबसे उदास, and the most complaining people. और शिकायत करने वाले लोग, कितने लोगों को ऐसे सदस्य चाहिए कलीसिया में? That's what he got in the beginning. और आप देखो यही तो काम, यही तो Saul बात थी wanted the strong. जो उसने शुरुआत में की। शाऊल जो है मजबूत लोगों को चाहता था David got the weakest. और दाऊद को सबसे कमजोर मिली। But did David kick them out? लेकिन क्या दाऊद का राज्य बाहर हुआ? Did David say, I want only the strong? क्या दाऊद ने कहा कि क्या सिर्फ मुझे सिर्फ ताकतवर चाहिए? No. नहीं, He said, come. उसने कहा आओ। He loved them. उसने उनसे He प्रेम, accepted them. उनका स्वीकार He किया, taught them. उनसे बातें की They became the mighty men of David. और वो दाऊद के शूरवीर योद्धा बन गए। Hallelujah! हालेलुया! Because that's grace leadership. क्योंकि इसे कहते हैं अनुग्रह और कृपा की अगुवाई। Grace leadership understands this. और अनुग्रह की अगुवाई समझती है इस बात को। The weak people कमजोर लोग are the most qualified for the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए सबसे ज्यादा योग्य है। Hallelujah! हालेलुया! The strong people don't need grace. और जो मजबूत लोग हैं उन्हें अनुग्रह की जरूरत नहीं है। But David understood. लेकिन दाऊद ने समझ लिया These था people are weak. कि ये लोग कमजोर हैं, But that's where the grace of God will come. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे ही लोगों पर Hallelujah! Because आएगा। in our weakness He becomes strong. क्योंकि हमारी कमजोरी में वो हमें Hallelujah! His मजबूत grace बनाएगा। is sufficient for us. उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Hallelujah! हालेलुया! If a drug addict comes to your church, और एक नशीली पदार्थ का आदि आपकी कलीसिया में he's the future deliverer of the drug addicts. और नशे के जुड़े हुए लोगों को छुड़ाने वाला वो भविष्य का अगुवा। If alcoholic comes to your एक church, शराबी आपकी कलीसिया में he's आता the future leader of the है, तो alcoholics. आपकी कलीसिया का जो है भविष्य का अगुवा है जो शराबी लोगों को छुड़ाता है। Hallelujah! Hallelujah! If the poor comes to your अगर church, गरीब आपकी कलीसिया में आते they हैं are qualified for the grace of prosperity. और वो योग्य है संपन्नता या समृद्धि की जो है Hallelujah! योग्यता के लिए। Grace always comes in the areas of our weakness. और अनुग्रह हमेशा कमजोर क्षेत्र में आता है Grace is like water. और अनुग्रह जल के Always समान है flows to the lowest. और वो हमेशा निचले स्थान में जाता That's है। why if you want to be great, और इसलिए अगर आपको महान बनना है go to the lowest. तो सबसे नीचे जाओ। Hallelujah! हालेलुया! Grace-based leadership अनुग्रह पे आधारित अगुवाई accepts everyone सबको स्वीकार करता है and just gives grace, और उन्हें अनुग्रह देता है, प्रेम देता है, acceptance, उन्हें स्वीकारता है and trust that God will transform. और भरोसा करता है कि परमेश्वर ही है जो इन्हें बदल देगा। Hallelujah! हालेलुया! The very place of your weakness is where the strength of God manifests. आपकी कमजोरी का जो स्थान है ये वही स्थान है जहां परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। I went through depression as a pastor. एक पास्टर होने के नाते मैं डिप्रेशन या निराशा की जो है दौर से गया। Today, through my testimony, आज मेरी गवाही से many pastors are delivered from बहुत सारे depression. पास्टर्स जो है वो डिप्रेशन या निराशा से छुड़ाए। Hallelujah! हालेलुया! Your weakness will become your strength. आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन If you जाएगी will bring the grace of God. अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आओगे। There are people who teach about marriage. और ऐसे लोग हैं जो शादी के बारे में सिखाते हैं, But in the beginning, लेकिन आरंभ में they were about to divorce. और वो तो जो है डिवोर्स यानी तलाक Fighting. वो झगड़ा कर रहे हैं, But God taught them. लेकिन परमेश्वर ने बात की And now they teach. आप वो दूसरों को सिखाते हैं। Hallelujah! हालेलुया! That's grace-based leadership. इसे हम कहते हैं अनुग्रह पर आधारित अगुवाई। You accept whoever God brings to you. जिसको भी परमेश्वर भेजता है आप उसे स्वीकार करते हो। See, David understood grace and mercy देखो दाऊद ने अनुग्रह और कृपा को समझा even before he sinned. और इसके पहले कि परमेश्वर उन्हें भेजता। His church was full of broken people. उसकी कलीसिया टूटे हुए लोगों से भरी हुई थी। One thing about leadership I want to teach you is this. और अगुवाई के बारे में एक बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है, Broken people can be trusted. टूटे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। People who are too eager to be in leadership, और जो लोग बहुत ही जल्दबाजी जिनमें होती है अगुवा बनने की, who are too eager to be on the pulpit, और वो बहुत जल्दबाजी होती है, घाई होती है पुलपिट पर आने की, let them wait. उनको इंतजार करने दें। You go and ask now. और जाकर आप पूछो Can you please be leader? क्या आप एक अगुवा No, बनोगे? no, I don't want to be.
और वो कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं I बनना don't want to be leader. और मैं अगुवा No, बनना I'm नहीं not चाहता qualified. ओ मैं योग्य नहीं हूँ That person is qualified. वही व्यक्ति अगुवा बनने के योग्य है But the one who says, I want to be leader, लेकिन एक जो बोलता है मैं लीडर बनना चाहता is हूँ not qualified. Because the one who has been broken, लेकिन एक जो टूटा हुआ है and he says, I cannot, वो कहता है नहीं मुझसे नहीं होगा मैं इतना योग्य नहीं हूँ he can be trusted. तो उस पर आप भरोसा कर That सकते in his leadership, he will depend on God. हैं क्योंकि उसकी अगुवाई में वो परमेश्वर पर निर्भर करेगा But the one who's too eager, लेकिन जिसको बहुत खाई है he wants to impress too quickly. वो पूरी दुनिया को जो है मोहित करना He चाहता wants to है be known too quickly. और वो बहुत जल्दी से मशहूर बनना चाहता है Now, you have to be wise. अब आपको बहुत बुद्धिमान बनना है Learn to give opportunity from time to time. समय समय पर मौका देना सीखना है Learn to use people in the gifts and anointing. उनके अभिषेक और वरदान के हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करना सीखो And teach them along the way. और साथ ही साथ उनको सिखाओ भी But there are times you have to wait for God to do a work in their hearts before you exalt them higher. लेकिन ऐसा समय भी आता है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उस अगुवे को परमेश्वर सिखाए कि उसकी सेवकाई में परमेश्वर इसके पहले कि आप उन्हें ऊंचा स्थान दो Remember Peter? याद है पतरस He denied Jesus 3 times. उसने यीशु का 3 बार इनकार किया The mouth that denied Jesus 3 times और जिस मुंह ने 3 बार यीशु का इनकार किया is the mouth that preached the first sermon of the church. उसी मुंह ने कलीसिया का पहला संदेश प्रचार किया Hallelujah! हालेलुया He was broken. वो टूट चुका था And so Jesus came to him and said, और यीशु आया और उसे कहने लगा Feed my church. मेरी भेड़ों को चरा I can't, Lord, I can't. मैं नहीं कर सकता प्रभु Feed my church. मेरी कलीसिया को चरा Now I can trust you. अब मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ The same place where Jesus was crucified वही जगह जहाँ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया is where God started his church. और वहीं पर उसने अपनी कलीसिया की शुरुआत The very place of your weakness की और आपकी कमजोरी के स्थान पे is where God will reveal his glory. परमेश्वर से कहो अपनी महिमा दिखाए Hallelujah! हालेलुया Are you a very impatient pastor? क्या आप एक बहुत जल्दबाज करने वाले पास्टर हैं जल्दबाजी करने वाले Praise God, you're going to be the most patient pastor. तो आप सबसे ज्यादा धीरज रखने वाले पास्टर बन जाते हैं Hallelujah! हालेलुया See, Jesus looked at Peter who was like a reed अब देखो यीशु मसीह ने पतरस से मुलाकात की जो एक घास के समान दिखाई देता and है he said, You are a stone. फिर परमेश्वर ने कहा तू चट्टान है We are not beautiful, हम सुंदर नहीं हैं but he calls us my bride. लेकिन वो कहता है तुम मेरी दुल्हन हो We are not righteous, हम धर्मी नहीं हैं but he says, You are righteous in my blood. और वो कहते हैं कि तुम मुझ में धर्मी हो Hallelujah! Hallelujah. So if you would receive his word, सो अगर आप उसके वचन को प्राप्त करोगे grace comes अनुग्रह आता है to you to be strong. कि आप मजबूत बन जाओ Amen. आमीन You are not small people. अब आप छोटे लोग नहीं हो You are all Davids. आप सभी जो है दाऊद हो Hallelujah! हालेलुया You are the shepherd that God has chosen और आप वो चरवाहे हो जिसे परमेश्वर ने for चुना the church of India in these last days. भारत की कलीसियाओं के लिए इन अंतिम दिनों में To the world, you may be a shepherd boy, दुनिया के लिए आप चरवाहे लड़के हो but in God's eyes, you are a king. लेकिन परमेश्वर की आंखों में तुम राजा हो Not believe it. और आपको विश्वास Accept करना है स्वीकार करना है Say, lift your hands right कहो now अपना हाथ उठाकर and say, कहो I am a David. मैं दाऊद हूँ I'm anointed मैं अभिषिक्त हूँ in the anointing of grace. और अनुग्रह के अभिषेक I'm में a proclaimer of grace. और मैं अनुग्रह की घोषणा करने And वाला I'm a king. मैं राजा हूँ I'm a leader मैं अगुवा हूँ in this new church in India. भारत की इस नई कलीसिया And I में walk in the Spirit. मैं आत्मा में चलता हूँ Hallelujah. हालेलुया In Jesus' name. यीशु के नाम में Hallelujah. हालेलुया Don't be discouraged because of the weakness you see in your church. कलीसिया में आपकी कलीसिया में जो आप कमजोरी देखते हो उसे देखकर निराश मत होना Minister the word. वचन की सेवकाई करो Give them the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें दो And they will change. और वो बदल जाएंगे Hallelujah. हालेलुया Amen. आमीन Is there a little child in this room? क्या इस कमरे में छोटे बच्चे हैं Can you come here, boy? हे लड़के क्या तुम आ सकते हो यहाँ पर Come, come, come. आओ आओ जल्दी I have 200 rupees for you. और मेरे पास आपको देने के लिए 200 रुपए है Only one now. सिर्फ एक ही लड़का है अभी एक ही लड़का है Come, come, come. Stay. जल्दी आओ स्टेज पर आओ ठीक है This one, this one. ये आपके लिए पैसा दे रहे हैं आपको बेटा पैसा ले लो It's okay.
It's okay, don't. अच्छा, ठीक है उस समय It's okay, it's okay. Don't force money. जोर मत डालो उस पे, जोर मत डालो। Okay, you come. Can you come on the stage? आपका नाम क्या है? Alipan. So, Arpan. Will Arpan be this height for all क्या his life? अर्पण की हाइट पूरी जिंदगी भर इतनी ही होगी? Why? क्यों? Because the human body will grow. क्योंकि इंसानी शरीर बढ़ता है। All of us were like this in a mother's womb. हम सभी की आकार हमारी माँ के पेट में इतना ही था, But we grew, right? लेकिन हम बढ़ गए Because we are living beings. क्योंकि हम मानव जाति है। Amen. आमीन। Now, अब if I pray for him, मैं अगर इसके लिए प्रार्थना करूं, if I say grow, अगर मैं बोलूंगा चमको come चमको on, grow, और चमको या Grow. बढ़ो, will he grow? तो क्या वो बढ़ेगा? What do I have to do? तो हमें क्या करना पड़ेगा? Huh? I have to feed him. अब मुझे उसे खिलाना पड़ेगा, I have to feed him. खिलाना पड़ेगा, I have to feed him, right? मुझे उसे खिलाना पड़ेगा। सही बात है। Amen. If I feed him, अगर मैं उसे खिलाऊं will he grow? तो क्या बढ़ेगा? If I don't feed, अगर मैं नहीं खिलाऊं, huh? If I do not feed him, अगर खिलाऊं नहीं तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा. नहीं बढ़ेगा। खाना दे देने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना. खाना दे देने से बढ़ जाएगा. You have to feed. लेकिन खाना खाने से अंदर से मैजिक होता है. वो बोलता है बायोलॉजी. समझ गए ना? तो हम उसका पिताजी होने से, उनका बाप होने से, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खिलाने का. उसका मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खिलाने का. सबसे अच्छा, हाँ, फूड, मटन, चिकन, अच्छा खाना. नकली खाना नहीं, नकली नहीं, और ऑर्गेनिक फूड, प्लास्टिक फूड नहीं. प्लास्टिक फूड देने से वो बढ़ेगा नहीं. ओरिजिनल फूड देना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल फूड पेट में जाकर विटामिन बनता है, प्रोटीन बनता है ना नहीं? हाँ, चर्च ग्रोथ भी सेम है. God bless you. God bless you. Take the one here. Extra. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। Did you see his eyes? क्या आपने उनकी आंखों को देखा? Just like us also. और हमारे साथ भी ऐसा होता है। When God tells us, जब परमेश्वर हमसे कहता है, come, आओ, I'll give you gifts. मैं तुम्हें वरदान दूंगा, We look at the gifts. तो हम तोहफे को देखते We हैं don't look at the face of the Father. और हम पिता के जो है चेहरे को नहीं देखते। Because the Father's hands are full. और आप देखो क्योंकि पिता का हाथ भरा हुआ है, But the Father wants us to look at him. लेकिन पिता चाहता है कि तुम उसको देखो, But because we're young, क्योंकि हम छोटे हैं, we look at the hands. हम हाथों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं And stop looking at his face. और हम उसके मुंह को देखना बंद करते हैं। Amen. आमीन। So, it doesn't इसलिए matter how weak he is. और चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना If हो, I feed him good food, अगर मैं उसे अच्छा भोजन देता हूँ I'm strong. तो वो मजबूत बनता है। My son was very sickly when he was a baby. और जब इनका बेटा छोटा था वो बहुत ही Every बीमार था, 2 months he gets sick. हर 2 महीने में वो बीमार होता, But the doctor said, लेकिन डॉक्टर ने कहा don't worry. चिंता मत We करो। were praying, believing. और हम जो है So we विश्वास करते did हैं the spiritual part. और हमने आत्मिक जिम्मेदारी But the निभाई। doctor also said, और डॉक्टर ने ये भी कहा feed him good nutrients. उसे जो है पौष्टिक जो है चीजें खिला। So we did both. सो हमने दोनों किया, We fed him good food. हमने उसे अच्छा भोजन We किया prayed. और हमने उसके लिए प्रार्थना। Nowadays, अब इन दिनों he never gets sick वो कभी बीमार नहीं होता, because the feeding made him strong. क्योंकि जो खिलाना है उससे वो और मजबूत बनता है। If you tell your church members, अगर आप अपनी कलीसिया के be सदस्य strong, मजबूत बनो, be strong. मजबूत बनो, Why are you so weak? क्यों इतने Be कमजोर? strong. मजबूत बनो। Will they be strong? क्या वो कम मजबूत बनेंगे? No, they'll go to the next church. नहीं, वो दूसरी कलीसिया में जाएंगे। My pastor always shouting at me. और क्यों पास्टर मुझ पर चिल्ला रहे हैं? So you have to feed. तो आपको खिलाना पड़ेगा।
Yes or no? हाँ या नहीं? Feeding. खिला। Now let's look at the word again. आइए वचन में फिर से देखें। Jeremiah 23, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय verse 1. और वचन 1। Woe to the shepherds who destroyed and scattered the sheep of my pasture. उन चरवाओं पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं। Do you know that there is a greater responsibility on leaders? क्या आपको पता है अगुवों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है? It is a high calling. ये एक बहुत ऊंची बुला है। It must be received with honor and respect and dignity. इसे पूरे आदर, सम्मान और इज्जत के साथ स्वीकार किया जाना The चाहिए। words you speak can change people's lives. जो शब्द आप बोलते हो वो लोगों के जीवनों को बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Verse 2. वचन 2। Therefore thus says the Lord God of Israel against the shepherds who feed my people. इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाओं से ये कहता है, You have scattered my flock, driven them away and not attended to them. तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तितर बितर किया। Behold, I will attend to you for the evil of your doing, says the Lord. और जबरन निकाल दिया, इस कारण यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। He will hold us accountable for our leadership. और वो हमारे अगुवाई के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएगा। Verse 3. और वचन 3। But I will gather my remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and bring them back to their folds, and they shall be fruitful and increase. तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें से मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हें भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूलेंगी फलेंगी। Hallelujah. Hallelujah. I will set up shepherds over them मैं उन पर ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा who will feed them. जो उन्हें चराएंगे। The most important responsibility of a pastor is to feed the sheep. और पास्टर की एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो भेड़ों को खिलाए। Can you say amen? क्या आप इसके लिए आमीन कहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Feed the sheep. चरवा भेड़ों को खिलाए। This is God. ये परमेश्वर He's है। saying, वो कहता है I care for my sheep मुझे अपने भेड़ों की परवाह है। because your shepherds have been feeding them the wrong food. क्योंकि तुम्हारे चरवाहों ने उन्हें जो है गलत खाना They're खिलाया, not satisfied. वो संतुष्ट नहीं है, So they're going everywhere. तो इसीलिए वो हर जगह They're जाते हैं going to discotheque. और वो जो है डिस्को में जाते हैं They're going to drink. और वो शराब पीने They're जाते watching movies. हैं और वो फिल्में देखने They're जाते हैं going into the world और वो दुनिया में जाते हैं because their heart is not filled. क्योंकि उनका हृदय भरा They're हुआ not है satisfied with the food. और वो उस भोजन से तृप्त नहीं हुए। Jesus said, यीशु ने कहा the people are weary and tired because they have no shepherd. लोग थके हुए हैं और श्रमित हो गए हैं क्योंकि उनका कोई चरवा नहीं, रखवाला नहीं। So God is saying, सो परमेश्वर कह रहा है I will bring my people back मैं अपने लोगों को फिर से लौटा ले and आऊंगा put the right shepherd और उन पर सही चरवाए who will बिठाऊंगा feed them. और जो उन्हें खिलाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So, if you will feed the right food, अगर आप सही भोजन खिलाते हो the Father will send the sheep to your church. और पिता भेड़ों को आपकी कलीसिया में भेजेगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you the truth. मैं आपको सत्य बोलता हूँ, This is how you build in the spirit. इस तरह से आप आत्मा में बनाते हो। One of the largest churches in America, अमेरिका की एक सबसे विशाल कलीसिया Gateway Church. गेटवे चर्च जिसको हम बोलते हैं, Pastor's son is the missions pastor of that church. और पास्टर के बेटे जो है उस चर्च के मिशन टीम का जो है वो Robert Morris रॉबर्ट planted the मॉरिस church. उस कलीसिया की अगुवाई करते हैं। And one thing you see in Robert Morris ministry is और this. रॉबर्ट मॉरिस की सेवकाई में आप एक Every Sunday, हर संडे को you will रविवार get a solid message. आपको बहुत ही जबरदस्त संदेश You will मिलता है, get a simple message, आपको बहुत ही सरल संदेश मिलता but है, it is full of the Spirit. लेकिन वो आत्मा से भरा हुआ है And you will get a very practical message. और बहुत ही व्यवहारिक संदेश मिलता Every है, Sunday, हर रविवार को, without fail. बिना किसी Because he takes this responsibility so seriously. क्योंकि वो अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं And he focuses on giving the right, simple, practical food to the church. और उनका पूर्ण ध्यान होता है अपनी कलीसिया को जो है सरल व्यवहारिक जो है भोजन खिलाए। From 200 people 200 लोगों के लिए in 2002, 2002 में today it is 35,000 people. आज उनकी कलीसिया में 34 से 35 हजार लोग हैं, 40,000 people. 40,000 लोग हैं It just keep on growing और वो बढ़ते ही जा रही है because you keep on feeding क्योंकि वो खिलाते जा रहे and हैं the sheep keep on coming. और भेड़ें आती जा रही हैं। So one of his pastor friend called him सो इस पास्टर दोस्त ने मुझे कॉल किया and he was complaining. और वो शिकायत कर रहा था, All my members are in your church.
True story. केवल सदस्य है तुम्हारी कलीसिया, Complaining to him. और फिर उससे जो है शिकायत कर रहे हैं, Why are you bringing them to your church? क्यों तुम उन्हें अपनी कलीसिया में ला But रहे he हो? was not bringing them to his church. लेकिन वो जो है उनको अपनी कलीसिया में नहीं ला रहे थे, He was just feeding the right food. वो तो उनको सही भोजन खिला रहे And हैं। the hungry sheep, they're looking for the right food. और भूखी भेड़ें जो है वो सही भोजन की तलाश में होती है। So I don't remember the exact words that he wrote in his book. मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने सटीकता से कौन सा शब्द अपनी किताब में लिखा, But he told his pastor friend, लेकिन उन्होंने अपने पास्टर मित्र को कहा, why are your sheep क्यों तुम्हारी भेड़ें breaking the fence of my church और मेरी कलीसिया की सीमाओं को तोड़कर आती है, and coming and feeding आती है और खिलाती है and taking my food? और मेरे भोजन लेती है? You need to be that kind of pastor. आपको इस प्रकार का पास्टर होना चाहिए। Feed, खिलाओ, feed, खिलाओ, feed. खिलाओ। Hallelujah. हालेलुया। Physical food will make your body grow. शारीरिक भोजन आपके शरीर को जो है बढ़ाता है, Spiritual food will make your spirit grow. आत्मिक भोजन आत्मा को बढ़ाएगा। Those books are all spiritual food, वो किताब में जो है वो आत्मिक भोजन है, but nobody wants to buy them. लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता, Because book, क्योंकि किताब किताब anointing not there. अभिषेक वहाँ नहीं है। Book, किताब I prefer hand upon my head. मुझे तो चाहिए कि कोई हाथ Book, I करके don't साथ- need book. नहीं किताब I नहीं want चाहिए। money in pocket. मैं चाहता हूँ जेब में I पैसा have हो। book, I don't need. वो मुझे किताब नहीं I चाहिए। want to be president of this ministry. मैं इन सेवकाई का Book, अध्यक्ष I don't need book. मुझे किताब नहीं चाहिए। That's the attitude of Indian church. ये भारतीय कलीसिया की मानसिकता है। But what will make your church grow is there. लेकिन कलीसिया को जो बढ़ाने वाला है वो वहाँ है, There. वहाँ है। Those books are full of spirit food. If you feed the right spirit food, अगर आप सही आत्मिक भोजन खिलाओ, see, physical growth is in time and years and seasons. शारीरिक वृद्धि के लिए समय लगता है, अलग-अलग मौसम और Spiritual growth आत्मिक जो उन्नति is आती है, not limited to times and years. वो समय की सीमा से बंधा हुआ नहीं है, वर्ष से बंधा हुआ नहीं Hallelujah. है। So you feed the spirit, अगर आप आत्मा को खिलाओगे your people will grow faster than other church members तो also. दूसरी कलीसिया के लोगों के मुकाबले आपकी कलीसिया के लोग ज्यादा बढ़ेंगे तेजी से। Hallelujah. हालेलुया। So just do what the spirit says. Feed the right spirit. जैसा आत्मा कहता है वही करो। आत्मा को Hallelujah. खिलाओ। हालेलुया। Amen. आमीन। The heart of a shepherd. एक चरवाहे का हृदय है। Let me give you 8 quick principles before I close. और इसके पहले कि मैं इसे समाप्त करूं, मैं बहुत जल्दी से आपको जो है कुछ सिद्धांत देता हूं। I'm just going to give you the points. मैं आपको कुछ जो है मुद्दे दूंगा। This is the introduction for the next seminar. आने वाले सेमिनार का ये परिचय है। Healthy church, सेहतमंद कलीसिया not fast-growing church. और तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया नहीं, Healthy church will grow fast, और सेहतमंद कलीसिया भी तेजी से बढ़। but as leaders, we need to focus on health. लेकिन अगुवा होने के नाते हमारा ध्यान सेहत पर होना You चाहिए। have a 5-year son, आपका 5 साल का बेटा है, give healthy food, उसको सेहतमंद भोजन दो healthy environment, और सेहतमंद वातावरण दो। right? सही बात है। Healthy bed, और सेहतमंद बिस्तर दो healthy love. और सेहतमंद प्रेम दो। If you focus on health, अगर आप सेहत पर ध्यान दोगे the growth is automatic. तो जो बढ़ोतरी है वो अपने आप आएगी। Hallelujah. हालेलुया। But the problem is we focus on growth लेकिन समस्या ये है कि हम केवल बढ़ोतरी पर ध्यान देते without bringing health. और बिना स्वास्थ्य को लाए। Amen. आमीन। So 8 principles is this. सो 8 जो सिद्धांत है Number वो ये 1. है। नंबर 1, Building leadership in your church. Number 2, दूसरी बात, creating a meaningful, powerful worship service. और अर्थपूर्ण सामर्थ्यशाली आत्मिक रूप से जो है आराधना की सभाओं का निर्माण करो। Word worship ministry. और आप देखो वचन, आराधना और सेवकाई, So that everyone goes back home with something in their heart. सो हर कोई कुछ अपने दिल में लेकर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 3 point. और तीसरा मुद्दा, Let me just. Gift oriented ministry. वरदान से चलने वाली सेवकाई, Let the members serve through their own gifts. और जो सदस्य है वह अपनी खुद की वरदान से सेवा करे। Not one man ministry.
ये सिर्फ एक मनुष्य की सेवकाई नहीं होनी चाहिए, body ministry. और बहुत जो देह है, शरीर है, वो शामिल होना चाहिए सेवा में। Different members doing different things that they are gifted for. देह के अलग अलग सदस्य जिनको अलग अलग वरदान है, उनको भी इस्तेमाल करना। In my church, most of the prayer on Sundays is not done by me. और रविवार के दिन हमारी कलीसिया में सभा जो होती है, उसमें प्रार्थनाएं मेरे It's द्वारा done by the नहीं, ministry team. और जो हमारी सेवकाई का दल है वो प्रार्थनाएं Most करता है। of the meeting of people is done by the greeting team. और फिर जो लोगों को मिलना है उसके लिए ग्रीटिंग टीम होती है, जो लोगों को वेलकम करती है, उनसे बात I करती है। focus on feeding, और मेरा ध्यान सिर्फ खिलाने पर होता है, feeding and beating. और जो खिलाना और Joking. Feeding, खिलाना and leading. खिलाना और अगुवाई करना। And when you're feeding, make sure there are no stones in the dal. जब आप खिलाते हो तो ध्यान रखो दाल में कंकड़ नहीं हो। हाँ, दाल में कंकड़ होने से दाल निकल जाएंगे। मतलब क्या है? फीडिंग में लो मत देना। और खिलाते Don't समय put the law in the food. और खिलाते समय भोजन में नियम मत डालो, व्यवस्था, legalism, और जो कानूनी बात है, because that is stones. क्योंकि वो कंकड़ है। The law was written on stones. और आप देखो जो व्यवस्था थी वो पत्थर पर लिखी गई थी। Grace is written on the heart. अनुग्रह दिल पर लिखा जाता The law was है written on stones. और नियम पत्थर पर लिखा But गया, grace is written in the heart. लेकिन अनुग्रह दिल में लिखा जाता In है। grace there's life. और अनुग्रह जीवन देता In है। the law, और व्यवस्था में you get a ticket. आपको जो है Wow. सर पर मारना पड़ता है। Right? Some pastors, कुछ पास्टर every Sunday, हर संडे they are taking stones from the pocket और वो जेब से पत्थर निकालते and they're हैं throwing at the members. और वो अपने कलीसिया के सदस्यों Why you don't love God? Why you don't love God? तुम परमेश्वर से प्रेम क्यों Why नहीं you don't give? क्यों नहीं देते हो? If you don't do this, God will curse you. तुम अगर अच्छे नहीं हो तो परमेश्वर श्राप देगा। और इस तरह पत्थर फेंकते लोगों पर। And your members come out of that service. और उस सभा से आपके लोग आते हैं, I'm not going back anymore. मैं वापस नहीं जाऊंगा उस कलीसिया में। No smile in the face उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती, because you threw stone at them on Sunday. क्योंकि आपने रविवार के दिन उन पर You पत्थर fed them बरसाए। stones on Sunday. आपने रविवार को उन पर पत्थर बरसाए। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That's grace. वो अनुग्रह है। That when they come to eat bread on Sunday, और रविवार को जब वो रोटी खाने आते why हैं they should have life. तो हमेशा उनमें जीवन होगा। That also comes from gift-oriented ministry. ये आता भी है वरदान से चलाई जाने वाली सेवकाई से। Hallelujah. हालेलुया। Fourth point. चौथा मुद्दा, Healthy church. स्वस्थ कलीसिया। You need good church government. और आपको कलीसिया में जो है एक अच्छी जो है सेहतमंद जो है आपको सरकारी प्रशासन की जरूरत है। A good system of leadership. और आप देखो एक अच्छे अगुओं का जो दल, Who is the leader? Who are the assistants? Who are the board members? जहां पर आपको मालूम है कि कौन अगुआ है, कौन बोर्ड के मेंबर है, Administration, प्रबंधक कौन है, finances. और पैसे को कौन संभाले। There should be good system. तो एक अच्छा सिस्टम कलीसिया में होना चाहिए, Because the system is like the plate that is holding your rice. क्योंकि जो आपकी कलीसिया का सिस्टम है, प्रणाली है, वो एक थाली है जिसमें जो चावल है वो परोसा गया। If today we feed you lunch अगर आज हमें आपको भोजन देना and है you ask to come like this, तो हम आपको बोलेंगे हाथ लेकर आओ, put rice on your hand, और आपके हाथों में चावल डालते हैं, dal on your hand, दाल भी आपके हाथों में meat on डालते your हैं hand, और मटन भी डालते हैं, like और this. आपको बोलते हैं इसे ऐसे खाओ। Will your stomach be full? क्या आपका पेट भरेगा? Yes. हाँ, But it'll be very messy. लेकिन बहुत उसमें गड़बड़ी होगी Messy, dirty. और बहुत गंदा होगा And the food will fall to the ground. और भोजन भूमि पर गिर जाएगा। Yes. हाँ, Yes or no? हाँ या नहीं? That's why we need plate. इसलिए हमें प्लेट की जरूरत है। Now we don't eat the plate. अब हम थाली को खाते नहीं हैं, So whether the plate is gold or banana leaf, it doesn't matter. चाहे फिर वो थाली सोने से बनी हो या केले के पत्तों से, As long as it holds the food.
जब तक वो भोजन को पकड़े what is रहता more है, important is the food. सबसे जरूरी क्या है? भोजन. So we bring your plate, So जब आप थाली लाते we हो, put the food on the plate, आप उस थाली में खाना you परोसते eat the rice, हो, आप चावल खाते हो and then you wash the plate. और फिर आप थाली धोकर रख देते The plate does not fill your stomach. हो. देखो वो थाली आपका पेट नहीं भरती. So what's the plate? तो वो थाली है क्या? The plate is the administration, governing, and the leadership of the church. और वो थाली है कलीसिया में जो प्रबंधन करना है, कलीसिया में जो प्रशासन है, कलीसिया में जो इकाई है जो कलीसिया के काम को देखरेख करती है. Hallelujah. Hallelujah. So that the anointing of the Spirit, the love, So the आपके care, अभिषेक the word, it goes well to the congregation. और वो अच्छी तरह से कलीसिया में जाए. Hallelujah. हालेलुया. हम प्रचार के अंत में पहुंच गए हैं और मेरा विश्वास है कि आपने आशीष पाई है. हम विश्वास की इस श्रृंखला को अगले सप्ताह इसी समय जारी रखेंगे. यदि आपको प्रार्थना की कोई आवश्यकता है, बेझिझक हमें ईमेल करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें. हमारे पास लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे. और यदि आपने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो आप अभी ऐसा कर लें. कृपया मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं. प्रिय प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे और मृतकों में से जी उठे. मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ और मेरे दिल में भी, यीशु के नाम से. यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है और आप जानना चाहते हैं कि इस नई यात्रा को कैसे शुरू करें, तो कृपया हमसे संपर्क करें. ऐसा करने में संकोच ना करें. हम अंत तक पहुंच गए हैं, पर हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय मिलेंगे. परमेश्वर आपको आशीष दे.